भीतर मत ये दूर रहे। तो भगवान वही कोने पे बैठ गए। अब नंद बाबा ने दूध दही घी शहद शक्कर पंचामृत लिया और शालिग्राम भगवान को स्नान कराने लगे हुए। और भगवान सोच रहे मन ही मन, बहुत मीठे है गए होंगे माखन मिश्री। खाते खाते रोज नहाते हैं, मीठे तो हो ही गए होंगे। पूजा जब संपन्न हुई तो नंद बाबा ने माला जपने के लिए अपनी माला झोली निकाल ली। कई लोग होते हैं जिनका मन एकाग्र नहीं होता, वह अपने चेहरे को ढक लेते हैं, तौलिया से ढक लेते हैं। ऐसा ही नंद बाबा ने किया, आंखें बंद की और चेहरे पर एक तौलिया ढक लिया और माला झोली लेकर माला जपने लगे। अब तो भगवान ने सोचा आंखें बंद हैं, अब जाना चाहिए। मंदिर में प्रवेश कर गए। वहां जाकर के शालिग्राम भगवान को आसन से उठाया और गप से मुंह में धर लिया। अब दांत तो थे नहीं भगवान के जो पकोरने लगे। जब नंद बाबा की माला पूरी हो गई, तौलिया हटाई और आंखें सीधी जब सिंहासन पर गई तो क्या देखते हैं, सिंहासन खाली पड़ा है। मन में सोचा कि भगवान कहीं इधर उधर लुढ़क गए होंगे। मंदिर में चारों ओर देख लिया, लेकिन भगवान तो मिले जब हो। जब अपने पास में दृष्टि की तो क्या देखते हैं, छोटे पंडित जी और बैठे हैं, पास में ही बैठे, आलती फालती लगा के और पकोरने में लगे हुए। तो पूछने लगे नंद बाबा, अरे लाला यहाँ भगवान बैठे कहाँ हैं? अब भगवान का मुंह भी तो खुल नहीं सकता ना, बोले अरे लाला यहाँ भगवान बैठे हुए थे, वो भगवान कहाँ है? मैंने लिए कहाँ? बोले अरे बता बेटा कहाँ है? बोले अब मुंह खुलने नहीं तो बोले भी क्या। नंद बाबा ने देखा कि इनका गाल फूला हुआ है। बोले लाला इधर आ। भगवान सामने खड़े हो गए। एक भगवान में जोर की चांटा लगाया। जैसे चांटा लगाया शालिग्राम भगवान बाहर। अब तो सोचने लगे इसने पाप कर दिया, भगवान को मुंह में धर लिया, प्रायश्चित करना पड़ेगा। अरे देवी सुनती हो? बोले कहाँ बात है? अरे लाला तुम्हारा बहुत बिगड़ गए हो। क्यों, कहाँ है वो? अरे आज याने शालिग्राम भगवान अपने मुंह में धर लिए। क्यों रे लाला? तो भगवान का कान पकड़ के बाहर ले गया। भगवान को थोड़ा बहुत चलना आता है, केवल डराती है माता, मारती नहीं है, डराती है। भगवान को जब बाहर लेके जा रही थी तो भगवान ने मैया की उंगली पकड़ ली। जब भगवान थोड़े ठुमक ठुमक करके चल रहे थे तो उसने उंगली छुड़ा दी और तालियां बजाने लगी और भगवान ठुमक ठुमक करके चल रहे हैं। तो कोई गोपी वहां पास से गुजर रही थी, उसने देखा कि आज तो गोविंद नाच रहे हैं। तुरंत जाकर के पूरे ब्रज में समाचार सभी गोपियों को मिल गया कि चलो हम भी देख के आते हैं, आज लाला नाच रहे हैं। लेकिन गोपियां नई बहू हैं, अब जाने कौन देगा। सासू माता तो गई हुई थी मंदिर, तो सबने प्लानिंग की कि अपने घर की मटकियों को फोड़ दो।
जिसके घर में जितनी मटकी सब फोड़ दी। किसी ने 1 फोड़ी, किसी ने 2, किसी ने 5, किसी ने 10। अब सासू माता मंदिर से आई है लौट के, घर में क्या देखती है? मटकी फूटी हुई पड़ी है। पूछने लगी, अरे बहू ये मटकी किसने फोड़ी? बोले, माँ जी नंद के लाला आए और मटकी फोड़ के चले गए। अच्छा, बाकी इतनी हिम्मत हमारे घर में आके हमारी मटकी फोड़ दी। चलो एक काम करो, हम जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, तुम जाओ और समझा के आओ। अब गोपियों को तो यही बहाना चाहिए था, क्योंकि गोपियों का यही बहाना तो उल्हाना है, इसी बहाने तो भगवान के दर्शन होंगे। अब सभी गोपियां अपने अपने घर से निकली और चौराहे पे जाकर के मिल गईं। और सभी गोपियां नंद रानी के महल की ओर मुड़ करके चलने लगी हैं। नंद रानी ने देखा कि गोपियां आ रही हैं, सोचने लगी, लेकिन मन में विचार किया कि आज एकादशी तो है नहीं जो कथा सुनने आई है, और ना कोई उत्सव है, क्यों आ रही हैं फिर गोपियां? गोपियां जब अंदर प्रवेश की हैं तो क्या देखती हैं? कि भगवान तो ठुमक ठुमक के चल रहे हैं और मैया तालियां बजा रही है। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया।